हर हर महादेव सभी को। सावन की कृष्ण पक्ष की एकादशी खास मानी जाती है। चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन का क्या योग है और भगवान शिव का जल अभिषेक करना चाहते हैं तो कौन सा समय अच्छा है, चलिए जानते हैं। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान शिव को समर्पित यह त्यौहार सावन में चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो हर मास की शिवरात्रि खास होती है, लेकिन सावन में कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का खास महत्व है। इस बार सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 को पड़ रही है। सावन शिवरात्रि पर गुरु मिथुन राशि में पहले से विराजमान है। इसके अलावा चंद्रमा भी इस दिन मिथुन राशि में आ जाएंगे। इन दोनों के मिथुन राशि में होने से गजकेसरी योग बन रहा है, जो शिवरात्रि के महत्व को और बढ़ा देगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र 17:54 तक रहेगा। इसके अलावा व्याघात योग 12:31 तक रहेगा। गजकेसरी योग का विभिन्न राशियों पर अच्छा असर होगा। आपको बता दें कि सावन में शनि मीन राशि, सूर्य कर्क राशि, राहु मेष राशि और केतु सिंह राशि में है। इस दिन कांवड़ यात्रा का समापन हो जाता है। भगवान शिव के मंदिरों में इस दिन जल अभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ रहती है। चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा निशा काल में शुभ मानी जाती है। इसके अलावा भगवान शिव की 4 पहर पूजा का भी विधान है। चारों पहर में अलग अलग तरह की पूजा की जाती है। इस दिन जल अभिषेक के लिए वैसे तो पूरा दिन शुभ माना जाता है, लेकिन हम कुछ विशेष मुहूर्त बता रहे हैं जिसमें आप भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में बहुत ही फलदायी बताई गई है, इसीलिए सायंकाल संध्या का समय भी भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। विजय मुहूर्त 2:44 शाया से 3:39 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त दोपहर 7:17 से 7:38 तक रहेगा। सायंकाल संध्या 7:17 से 8:20 तक रहने वाला है। भगवान शिव जी को उनका त्रिशूल प्रिय है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे बना और शिव जी को यह किसने सौंपा था? बता दें कि वेद पुराणों में इसका जिक्र किया गया है, तो चलिए जानते हैं आखिर इसका क्या महत्व है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी उत्सव की तरह ही होता है। पूरे सावन भर शिव भक्त उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं। कहते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव के लिए कई वजहों से प्रिय है। वैसे तो शिव जी को काफ़ी चीज़ें पसंद हैं और इनमें से एक है उनका त्रिशूल। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव को यह त्रिशूल कहाँ से मिला? तो चलिए बता देते हैं कि विष्णु पुराण में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिर शिव जी के पास त्रिशूल आया कहाँ से और इसका क्या महत्व है। विष्णु पुराण में एक कथा है कि आखिर शिव जी को त्रिशूल किसने दिया। ग्रंथ के अनुसार विश्वकर्मा जी की पुत्री की शादी सूर्यदेव से हुई थी। कुछ साल तो इनकी शादी ठीक चली, लेकिन उनकी पुत्री सूर्य की गर्मी अधिक दिनों तक सह नहीं पाई। उन्होंने अपने पिता से इस पीड़ा के बारे में बात की। तब जाकर विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को अपनी गर्मी को थोड़ा कम करने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने सहमत होकर पृथ्वी पर अपने कुछ अंश गिरा दिए। सूर्यदेव से निकले हुए तेज से विश्वकर्मा ने भगवान शिव का त्रिशूल बनाया। आपको बता दें कि भगवान शिव के त्रिशूल को शक्ति, न्याय और संतुलन का प्रतीक माना जाता है।
भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर एक किस्सा और प्रचलित है। मान्यता है कि त्रिशूल को खुद भगवान शिव ने ही बनाया है। इसकी उत्पत्ति सृष्टि की शुरुआत में प्रकट हुए रज, तम और सत तीनों गुणों से बना था। घर में छोटा सा त्रिशूल रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर इसका साइज़ बड़ा है तो आप इसे घर की छत पर भी लगवा सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इसे घर में रखने से शिव जी की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में सावन का माह का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भोले शंकर को समर्पित होता है। इस माह में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस महावय योग में पूजा करता है उसे भगवान शिव की कृपा से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सावन महीना विशेष महत्व रखता है। सावन का महीना भोले शंकर का होता है। इस माह में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शुभ योग में पूजा करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे कई गुना फल की प्राप्ति भी होती है। इस माह में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय रोजाना करने चाहिए। इन उपायों को करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस माह में रोजाना क्या करें। इस माह शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर गन्ने के रस को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में मजबूत सुधार आता है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर नारियल अर्पित करने से सुख शांति मिलती है और राहु जनित दोष में लाभ होता है। यदि ऋण की समस्या है तो सावन के मंगलवार को शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल अर्पित करें। शिवलिंग पर घी अर्पण करने से बरकत होती है। चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है और मन अशांत है तो सावन के हर सोमवार चावल की खीर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। उसे साथ वापस ना लाएं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए आप रोजाना शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।